नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 के लिए गणित का मॉडल पेपर है जो 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। बच्चों, इससे पहले 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उन पेपरों को भी अच्छी तरह से तैयार करें और ये जो पेपर मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि अगर ये पेपर आप अच्छी तरह से तैयार करते हो तो इस बात की गारंटी है आपको बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 अंक मिलेंगे। कंप्लीट पूरे 80 अंक मिलेंगे आपको। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। इस पेपर को मैं आपको सोल्व भी करवा रहा हूँ, तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी छात्रों की मदद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपको पता है बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और इसमें टोटल 12 प्रश्न होंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से ऐसे टेबल बना लें एक, और टेबल बना के ऐसे, है ना, ऐसे टेबल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो आंसर है वो स आता है तो स लिख दे, दूसरे में ब आता है तो ब लिख दे। ऐसे एक टेबल बना लें आप और उस टेबल के अनुसार ही इसको हल करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, 2 संख्याओं का मस 15 व लस 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगी। बेटा, मैंने एक फॉर्मूला है आपके, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। अब देखो, एक संख्या 5 है तो ये एक संख्या 5, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। HCF 15 है, मस है और लस 105 है, ये देखो। ठीक है, अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 5 गुणा में तो चल जाएगा भाग में। ठीक है, 5 का भाग 15 में 3 बार, 105 को 3 से गुणा करोगे तो आएगा 315। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपके 315। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर लें। पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। और जो भी गणित का पूरा सॉल्यूशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें। दूसरा देखो, बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c में शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो देखो, एक तो होता है शून्यांकों का योग और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यांक होते हैं 2 और इसका गुणनफल होता है c/a। और योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये तो योग होता है, ये गुणनफल होता है। तो c/a ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो बेटा, ध्यान से समझना है। बिंदु 6, -3 की x अक्ष से दूरी होगी। आपको इसकी x अक्ष से दूरी बतानी है इस बिंदु की। ठीक है, तो देखो, मैंने बताया हुआ है कि आगे वाला तो होता है x का मान, पीछे वाला होता है y का मान। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y का उत्तर बताओ और y से दूरी पूछे तो x का उत्तर बताओ। तो x अक्ष से दूरी पूछे तो y का उत्तर बताना है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, दूरी हमेशा प्लस में होती है। इसलिए 3 आएगा, लेकिन 3 प्लस का आएगा, ये आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चौथा देखो, एक रैखिक समीकरण की घात होती है, रैखिक समीकरण की घात 1 होती है भाई, और द्विघात समीकरण की 2, त्रिघात की 3 होती है और चतुर्घात की 4 होती है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। 5वां देखें, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें। छठा देखो, AP -17 -12 -7 में 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वें पद देखो, कोई बात नहीं, इसको अभी बता देता हूँ मैं, पहले छठा देख लो आप। 11वां पद का सूत्र होता है A11 बराबर A प्लस 10D शॉर्ट में। ठीक है, A का मतलब पहला पद जो है -17 प्लस 10 इंटू D का मतलब सारवंतर। अब बताओ सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, मतलब -12 में से घटाएंगे -17, -12 माइनस माइनस प्लस हो गया 17, 17 में से 12 गए तो प्लस का 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो, ये -17 प्लस 5 10 हो गया 50, 50 में से 17 गए तो आगे 33 प्लस के, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा अ। अब 5वां देखो, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a बराबर नहीं है 0 के मूल समान होंगे। यदि मूल समान कब होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मूल समान कब होते हैं बताओ, जब d बराबर आ जाए 0, तब मूल समान होते हैं।
और डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ रखना है, 4ac को इधर भेज दो तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4ac। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब देखो बेटा सवाल नंबर 7, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1 बराबर है। देखो एक सर्वसमीका है आपके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ पर थीटा का मान सेम हो, जैसे यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है ना, तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो इसका मान हो जाएगा 1 और 1 में 1 जोड़ते 1 और 1 हो गया आपके 2। तो इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 8वां, 7 सेमी व्यास वाले वर्त की त्रिज्या होगी। देखो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5। एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होगा, ये वर्त है इसका प्रत्येक चतुर्थांश है ना, इसका कोण होता है 90 डिग्री। हो गया। 10वां देखो, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या होगी, हमें बेलन की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र किस किस को याद है भाई, आप सूत्र अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि मेन सूत्रों पर ही ये जो प्रश्नावली है आपके, ये आपके सूत्रों पर ही है। अगर आपको सूत्र याद है तो बड़ी आसानी से आप इन्हें हल कर सकते हो। तो बताओ बेटा, कमेंट करो जिसको आता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये होता है बेटा 2πr/h। 2πr/h बराबर कितना दे रखा है, 968। 2 बाई का मान 22/7, त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊंचाई 11 है, बराबर हो गया 968। ठीक है, अब त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सबका उधर पक्षांतरण कर दो, 968 × 7 बटा, ये 7 ऊपर चल जाएगा, 2 × 22 × 11 नीचे आ जाएगा। काटो, 11 से काट दो, 11 8 88, 8 बच गए, 11 8 88, 22 से 4 बार और 2 से 2 बार, 7 दूनी 14। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 14 सेमी। 11वां देखो, बंटन 8 4 5 9 10 का माध्य है। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सबको जोड़ लो, 8 + 4 + 5 + 9 + 10 बटा ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो। तो 8 और 4 12 और 5 17, 17 और 9 हो गए आपके 26, 26 और 10 हो गए आपके 36 बटा 5, 36 बटा 5। ठीक है, टोटल योग हो गया 36, तो ये हो गया आपके 36 बटा 5, 5 का भाग 9 7 5 35, 1 बच गया 0.5, तो ये आएगा 7 5 2 2 2, 7 दूनी 10, 7.2 आ जाएगा। ठीक है, अगला है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित कुल परिणाम। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम आते हैं 8, 2 बार उछालने पर 4 और 1 बार उछालने पर 2 आते हैं भाई। दूसरा प्रश्न आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति का होगा, इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना। तो परिमेय संख्या 11/15 का दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार के लिए जो हर है ना उसके टुकड़े करो, 15 के टुकड़े होंगे 5 × 3। यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 और 5 आए तो शांत होती है, 2 और 5 के अलावा आते तो अशांत होती है। तो यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज, संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज होंगे समरूप। ठीक है, अगला है कोस 48 - साइन 42 बराबर, इसका मान होगा 0। वर्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं पर जो रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र, तो माध्य का सूत्र क्या होता है, m = l + n/2 - CF/f × h।
ये हो गया माध्य का। किसी संभव घटना के होने की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, ये याद रखिए आप। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें भी आपके 12 सवाल हैं, एक एक नंबर का प्रत्येक सवाल है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। पहला देखो, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल होंगे। तो बताओ बेटा, अनंत हल कब होते हैं? बताओ, अनंत हल कब होते हैं? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब अनंत हल होते हैं। तो a1 यहाँ 1, a2 5 बराबर b1 कितना है 2, b2 कितना है k, तिरछा गुणा करो k कम k, 5 दूनी 10। तो बताओ k का मान कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अगला देखो, दूसरा, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दोनों मूल बराबर हो। मूल कब बराबर होते हैं बताओ? जब d बराबर हो 0, ठीक है, तब मूल बराबर होते हैं। d का मान होता है b² माइनस 4ac। अब b का मान k है तो यहाँ क्या जाएगा? k का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 3 है, बराबर में 0। तो k स्क्वायर, ये 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24 बराबर 0। 24 का उधर भेज दो तो k स्क्वायर बराबर आ जाएगा अंडर 24 प्लस का स्क्वायर हट गया तो ये अंडर रूट, तो अंडर रूट 24 रहने दो या इसके टुकड़े कर लो, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बेटा, ध्यान से समझना है। तीसरा, 10 पदों वाली एक एपी का प्रथम पद 3 व अंतिम पद 21 है, तो एपी का योगफल ज्ञात करो। देखो, अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, तो सूत्र लगा दो, SN बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। n 10 पद है तो 10 बटा 2, पहला पद 3, अंतिम पद 21, 2 का भाग 5 बार इंटू, ये हो गया 24, 4 पंजो 20, 5 दूनी 10 2 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 4, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। देखो, एक दीवार है, इस पर 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, यहाँ एक सीढ़ी लगी है, सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। अब ये दीवार से सीढ़ी की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको आधार मान लो। तो आधार कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर आधार तो ज्ञात करना है, कर्ण है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 गए तो बच गए 36, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, 36 का वर्गमूल होता है 6, तो राइट आंसर आ जाएगा 6 मीटर। पाँचवा देखो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस 1 का मान बताना है। तो देखो, साइन को कोस 90 माइनस का मतलब होता है साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन, और इसका मतलब होता है कोस। ठीक है, अब साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान होता है 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिद्ध करना है, इसका मान 1 होता है, तो सिंपल इन दोनों को कोट में चेंज कर लेंगे, है ना। 48 और 90 होता है ना, 48 और 42 90, और 23 और 67 90, दोनों को कोट में चेंज करके उल्टा कर लेंगे तो ये कट जाएगा और उत्तर 1 आ जाएगा। आप ध्यान से करना है इसको। 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये 10 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, इस यहाँ छत से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये 30 अवनमन उन्नयन बराबर होता है, ये 10 मीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ,
लंब बटा आधार, ये होता है टेन। टेन 30 बराबर होगा लंब बटा आधार। टेन 30 का मान आपको लिखना है, तो टेन 30 का मान जो भी होगा वो आप लिख के इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है एक स्तंभ के आधार से, स्तंभ हो गया, ये इसका आधार हो गया, 40 मीटर दूरी, ये 40 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। 40 मीटर दूरी, 40 मीटर दूर स्थित बिंदु से स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये यहाँ पर कोण हो गया 60 डिग्री का। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये ऊंचाई, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब बटा आधार वही टेन आएगा, है ना, और टेन 60 का मान रख के हल कर लीजिएगा। अगला देखो 9वां, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वर्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी है। एक वर्त है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये 70 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। यहाँ बिंदु P है, ये केंद्र O है, ये इसको मिला दिया, एक स्पर्श रेखा PA और एक PB, ठीक है, 70 डिग्री। तो आपको कोण ज्ञात करना है AOB, ये वाला। तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180। तो 180 में से 70 घटाओगे तो आ जाएगा 110। 10वां देखो, एक वर्त पर अधिक से अधिक कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। एक वर्त है और उस पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो ये है वर्त, छेदक रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितनी भी खींच सकते हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, 44 सेमी परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिधि दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले त्रिज्या ज्ञात करो परिधि से। परिधि होती है 2πr बराबर 44, तो ये आएगा r बराबर 44 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22, क्योंकि पाई का मान 22 बड़ा था, 44 कट गया, r मान आ गया 7। त्रिज्या कितनी आ गई 7। क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, 22 बटा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कट गया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ भाई समझ में आ रहा होगा। 12वां देखो, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चिताने की प्रायिकता। एक सिक्के को एक बार उछालते तो चिताने की प्रायिकता 1/2, पटाने की प्रायिकता भी 1/2, यही होती है भाई, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4। अब जो खंड ब है ना 4 5 6, ये 2 नंबर के सवाल है भाई, तो आप इन्हें तैयार करें। अगर नहीं आता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये 2 नंबर के सवाल है, ठीक है ना, ये 2 नंबर के सवाल है। 15वें में प्रत्यक्ष विधि से आपको माध्य ज्ञात करना है। 16वां प्रायिकता से है। खंड स, इसमें 3 नंबर के सवाल है। ये आपके 5वें चैप्टर से हैं, ठीक है, और ये आपके 7वें चैप्टर से हैं, और ये आपके 14वें चैप्टर से हैं, ठीक है। और ये 20वां जो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, आमने सामने, ठीक है ना। तो ये आपके 10वें चैप्टर से हैं। और खंड द में 3 नंबर के पता है आपको, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये ग्राफ आएगा 100%। आप अच्छी तरह से ग्राफ तैयार कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप सीख लें। और 22वां आपके प्रश्नावली 8.4 से आएगा, तो अच्छी तरह से तैयार कर लें इनको। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके प्रश्नावली 14 से आएगा, 4 नंबर का। तो ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। पेपर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इन सवालों का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।